नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, जिसे सागर से गहरा कह दो, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए, गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए, तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर अब खुद को ही हम भूल गए, तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर अब खुद को ही हम भूल गए, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, जिसे सागर से गहरा कह दो, जिसे सागर से गहरा कह दो, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु 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 मिला। बैठ जाओ, भले मेरे को कोई सुने न सुने, पर वो छुप नहीं सकता है, प्रकृति उसे छुपने न देंगी। लिखियो की न लिखन, लाउती लिखियो की न लिखन, वो प्रकट हो ही जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैंने बताया सुना नहीं उसने, पर मैंने अभी वो फल को पकाया नहीं है जो उससे कोई रस ले। अपने आप को देखना है, मेरे में कौन सी कमी है जो मेरे को किसी को मेरे से सुख नहीं मिलता है ज्ञान का, या मेरे ज्ञान की बात कोई नहीं मानता है। यह इच्छा भी न हुए माने, पर अपने को मैं ज़रूर पहचानूं कि मेरे में क्या कमी है। अपने पर नजर हुए 24 घंटे अपने आप में तृपत। अज्ञान है तो दूसरा है, दूसरा मेरे को समझे, दूसरा जाने। ज्ञान में तू अपने आप को जानता है, औरों के जानने की जरूरत नहीं है, पर और जान जरूर लेंगे, औरों को फायदा जरूर होता है, वे भी खुश हो जाते हैं, वाइब्रेशन से भी तृप्त हो जाते हैं। हाँ बताओ। टाइम इज मोर देन मनी, थिंकिंग इज मोर देन टाइम। तुम्हारे सोच विचार कम हो जाता है। ये जो मैं बोल रही हूँ रोज वाणी किसके लिए चलती है? अपने विचारों को संकुचित करो। इसमें भी तू अपने विचारों को संकुचित करेगा जब तू ऐसे कीर्ति की इच्छा कम करेगा या न करेगा। तुम्हारे विचार कम हो जाएंगे। या मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, क्यों लोग जाने? मेरा मतलब नहीं, क्या होगा लोग जानेंगे? 4 जन बोलेंगे बहुत अच्छा, 4 बोलेंगे बहुत गलत। तो ऐसे जैसे इच्छा जाएगी या तो तुम्हारे विचार संकुचित हो जाएंगे। तुम्हारे विचार संकुचित हो, तुम्हारी प्रकृति संकुचित हो, वो भी छोटी 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 होती जाए। नहीं तो फैलाए रखते हैं, इधर फैलाया, इधर फैलाया, इधर फैलाया, शक्ति चली जाती है, वो शक्ति इकट्ठी होती है। क्या सुना? बोलो। कि अपने ऊपर नजर रहेगी भी, तेरे से अगर कोई तृप्त नहीं होता है तो तेरे में कमी है। तू अपने को जांच, दूसरे को मत दे। 24 घंटा पीछे से बोला, 24 घंटा अपने ऊपर दृष्टि रखो, अपने ऊपर। ये नहीं सोचो कि मेरा इसने सुना या न सुना। सच्चाई प्रकट होके रहती है।
चाहे भक्ति की होवे या भगवान की होवे या संसार में किसी सत्कर्मी की होवे, पर सच्चाई प्रकट होके ही रहती है। इसका टेंशन मत करो, ये कुदरत का काम है। सच्चाई को प्रकट करना कुदरत का काम है। जे तू तेरी सच्चाई प्रकट करता है तो ये भी तेरा कर्ता भाव हो जाता है। तो कर्तापने से प्रकट हुई चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, कोई फल भी नहीं निकलता। इसीलिए तू अपनी सच्चाई को प्रकट करने की भी इच्छा को छोड़ दे। फिर कितनी अच्छी बात बताई, अपने विचारों को और इकट्ठा करो, कम करो और संकुचित करो। हाँ, और विचारों के बाद ऊपर से कौन सी बात बोली? क्यों तेरे विचार फैले हुए होते हैं? कौन सी इच्छा के कारण? कीर्ति की इच्छा के कारण। कीर्ति की इच्छा के कारण तेरे जो विचार हैं ऐसे फैले हुए हैं। जब तू कीर्ति की इच्छा को दफन करेगा तो तेरे विचार ऐसे छोटे 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 कम 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 होते जाएंगे। प्रकृति भी तेरी कम होती जाएगी, दुखदायक नहीं रहेगी। प्रकृति भी सोबर और सुंदर होती जाएगी, तेरी रूटीन भी अच्छी चलेगी। पर कीर्ति की इच्छा के कारण मनुष्य नरक को खरीद करता है। कीर्ति की इच्छा के कारण नरक किधर है? बाहर थोड़ी है, तेरे दिमाग में नरक है। दिमाग है कितना छोटा, पर तेरे दिमाग में नरक है। तेरी दिल है कितनी छोटी, उसमें नरक है। अंदर दिल में तेरे नरक है तो बाहर नरक दिखाई देता है। दिल में द्वैत है तो बाहर द्वैत दिखाई देता है। जैसे आईना रखो तो जो तू है वो ही तू हूबहू दिखाई देगा ना आईने में। ऐसे ही कुदरत में तू हूबहू देखता है, जो तू है हूबहू देखता है। द्वैत वाले को द्वैत दिखाई देता है और अच्छे जो विचार रखते हैं उसको सब अच्छा ही दिखाई देता है, क्योंकि वह उधर ध्यान ही नहीं देता है ना, ध्यान नहीं देता है। संसार में जो भी है सब है, शराब भी है, शरबत भी है, पर तू होटल में जाता है तो क्या ध्यान देता है? तेरे को अंदर जो चीज़ की घुर्ज है, अंदर ज़रूरत है, उसको तू ध्यान देता है ना। जो चीज़ तू पसंद करता है उसको ध्यान देता है ना, ऑर्डर भी उसका देता है ना। ऐसे ही तू संसार में भी चलता है तो तू वही देखता है, जो तेरी अंदर बीज है वही तू बाहर भी फल लेता है। बीज अंदर प्योतव है। तेरे को अंदर कीर्ति है तो कीर्ति में सब बुरे बुरे ख्याल ही तेरे को आएंगे, क्योंकि कीर्ति के कारण, कीर्ति की इच्छा के कारण अपकीर्ति का डर तो रहता ही है ना। कीर्ति की इच्छा है तो अपकीर्ति का डर भी है। कीर्ति की इच्छा नहीं है तो अपकीर्ति का डर कैसा? जो भी भगवान जैसा भी चलाए, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, जो चला तेरी मर्जी है। खटते व्यार या पटते व्यार, मान कराए या अपमान कराए, मूंखां करे ॾींहुं भॼन भराए वठो। चाहे दुख ॾींहुं चाहे सुख ॾींहुं, मूंखे सभु कुझु तुंहिंजो मंज़ूर आहे। राज कराई तो तुझी वॾाई आहे, भीख मंगाई तो गणती काई ना है। फिर क्या हुआ? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। खिलाते हो हलवा पूड़ी तो वो भी अच्छा है। जे पानी चपाती खिलाओ तो उसमें भी मतलब तो ब्लड बनने से है ना, ब्लड तो बनेगा ना, कैसे नहीं बनेगा? जो अंदर में सच्ची खुशी आत्मा की है तो ब्लड तो बनना ही है। आत्मा का दीदार कर मन, आत्मा का दीदार नित्य अविनाशी आत्म जानो। रोज़ अपनी आत्मा को पहचानो, रोज़ अपने ब्रह्म निश्चय में आ जाओ तो कीर्ति की इच्छा आएगी कहाँ से? जो तू इतने विकारों की जड़ है, जो विकारों की जड़ वे कीर्ति की इच्छा है। जहाँ कोई तकरार होता है, तकरार की जड़ कौन सी है? जड़ को पकड़ो तो कीर्ति की इच्छा है। तू अपने ख्यालों में ही अपनी अपकीर्ति महसूस करता है, दोष दूसरे को देता है कि इसके कारण मेरी अपकीर्ति हुई इसके कारण हुई, पर तेरी अपकीर्ति तेरे से ही होती है। कीर्ति की इच्छा ही अपकीर्ति करा देती है। अपकीर्ति होती नहीं है, पर जो तेरे में कीर्ति की इच्छा पड़ी है ना, वे तू महसूस करता है, शायद ऐसा, शायद ऐसा, शायद ऐसा। सुनेगा तो तू बोलेगा इसने ऐसा ही बोला, उसने बोला भी नहीं, उसने बोला भी नहीं। बड़ी तू अंदर अपकीर्ति के कारण इतना मजबूर हो गया है, इतना मजबूर हो गया है, जो तू किसी की बात सुनने के काबिल रहा ही नहीं। ऐसी अपकीर्ति तेरे को खोखला कर देगी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। माल नहीं खणी छॾींदव,
जैसे तुम किसी फल को काटो, केले को काटो, अंदर से केला निकाल दो, फिर छिलके को वापस ऐसे लगा दो, तो तू देखेगा ये केला है। केला तो निकल गया, अंदर तो खाली है, बाहर से तो छिलका है, तेरे काम का नहीं है। तू भी ऐसे ही अपने को कर देता है, अपने को ऐसे ही करता है। कीर्ति की इच्छा के कारण, कर्तापने के कारण अंदर ही अंदर तेरा केला निकल गया है, बाहर से पड़ा है तेरा छिलका। ये फलाना है, 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 ये सब छिलके हैं, छिलके हैं। गब तू निकाल के फेंक देता है। किसके कारण, किसके शौक में? ये मत समझो कि मैं प्रेम में करता हूँ, पर तू अपनी कीर्ति में करता है। किसी के प्रेम में तुम करे ना तो वे तो तू 4 चांद लग जाए तेरी ज़िंदगी में, पर तू करता है कीर्ति में, पर तू सब मिक्स चेवरा है। अभी मैं तेरे को ज्ञान सुना के तेरे मिक्स चेवरे को अलग अलग करता हूँ। ये देखो तेरा ये देखो तेरा ये देखो तेरा ये। तू बोलता है मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम जी इसमें कौन सी बात है? प्रेम में और मंच कोई खोखला होता है? ऐसा होता है क्या? तुम मेरे को देखो, मैंने भी प्रेम किया है अपने गुरु से, मैंने भी इश्क लड़ाया अपने गुरु से, तो मैं तेरे को खोखला दिखाई देता हूँ क्या? आए तूफान लख चाहे, पर हम जुदा कभी नहीं होते हैं अपने सतगुरु से। तू तो मिनट में सौदा कर देता है, इधर गुरु इधर तेरा सुख, इधर गुरु इधर तेरा सुख। हम तो बोलते हैं कुर्बान छो न वञा तुझे वचनन तां, तुझे वचनन तां कुर्बान वञा। कौन से किस में कुर्बान जाऊँ? कौन सा मैं सुख दूँ गुरु को जो मैं कुर्बान जाऊँ? गुरु को क्या नहीं है जो मैं कौन सा सुख दूँ? गुरु सब कर सकता है, पानी का गिलास भर सकता है, फिर तेरे को खुश करता है। अच्छा तूने तो पानी का गिलास भर के दिया, वाह, मैं तो उठती थी अच्छा नहीं लगता था, तूने भर के रखा ना, बहुत मज़ा आया। तू बड़ी मुँह रख, तू बड़ी समझता है हाँ गुरु तो उठ नहीं सकता है, गुरु तो मांगता है, गुरु को खुश होता है। खुश होता हूँ तेरे को खुश करने के लिए, बाकी मेरी खुशी किस में है? तुम हुए मेरे अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो तेरे को खुश करता हूँ, तू मेरा कौन सा भी कुछ भी काम कर, मैं बोल अरे वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पर तू समझ ना मैं तेरे को खुश करना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ी है भाई मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है, तुम समझते हो ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं भरी सभा में बोलता हूँ, मेरे को जो परमात्मा ने जैसे रखा है मैं बहुत खुश हूँ, अपनी प्राणत में खुश हूँ, अपने घर में खुश हूँ, अपने इसमें ज़िंदगी में मैं शांत हूँ, अपने सतगुरु से खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। बाकी मेरा धर्म है तेरे को भी खुश करना, धर्म है। फिर तू आज जिस बात में खुश होता है तो मैं बोलता हूँ चल भाई खुश हो जा, तू भी तो मेरा बच्चा है ना। पर तू कैसे गलत फहमी रखता है कि हर बार मैं इस बात में खुश होता हूँ, तू 2 कर्म करेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा क्या? इतना मेरे को जानना है क्या? अगर तू मेरे को नहीं जानता है तो मुझे खुला दर्शन भी देना पड़ता है, जानता है तो जानो, नहीं जानता है तो दर्शन देना पड़ता है। लो दर्शन। मैं खुश नहीं होता हूँ, मैं तेरी उन्नति में खुश होता हूँ, तेरी आत्मिक उन्नति में खुश होता हूँ। तू ऐसे भरपूर होता है मेरे जैसा, मैं उसमें खुश होता हूँ। ये कभी नहीं समझना कि तू 2 कर्म करेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। कर्म से तो पण करता अपने के कर्म से तो मेरे को चिढ़ लगती है, चिढ़ लगती है। मैं बोला नहीं करूँ ना, क्या है फिर क्या हुआ? 2 दिन चादर नहीं लगेगी तो क्या हुआ? मैली चादर पर बैठ जाओ, पर इधर उजला करो। इधर मैली चादर पर 2 दिन बैठेगा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं चेंज करो चादर, पर इधर उजलापन करो, इधर हिते उजला करो। फिर क्या हुआ? आंखें देखे तो क्या देखे? रब के सिवाय कुछ न देखे, गुरु के सिवाय कुछ न देखे। वे कोई को तुम तपस्या करो तो मैं खुश होता हूँ, बाकी मैं तेरे कर्म धर्म में खुश नहीं होता हूँ। खुश होकर दिखाता हूँ, ये आदत है मेरी। मैं तेरे को बोलता हूँ आदत है मेरी। लो आज मैं बीच में बोलता हूँ, मेरी आदत है तेरे को खुश होकर दिखाना। बाकी मैं खुश किस में हूँ? जिसकी आत्मिक उन्नति होती है मैं उसमें खुश होता हूँ। कोई बोलता है मेरा ये विकार गया, मैं उसमें खुश होता हूँ। कोई बोलता है मैं सत्संग की रूटीन में अभी ये समझा, मैं उसमें खुश होता हूँ। तुम भी वे करो। तुम बोलते हो मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं उसमें खुश होता हूँ। तुम बोलते हो मैं आज वाणी का रोज़ से अध्ययन करता हूँ, मैं उसमें खुश होता हूँ। तेरे कर्म धर्म में मैं खुश नहीं होता हूँ, तेरे को खुश करता हूँ, क्योंकि तू छोटा बच्चा है ना, अभी तू छोटा बच्चा है। जब तू बड़ा बच्चा बन जाएगा तो मैं ये भी नहीं करूँगा। मैं बोलूँ क्यों खुशी दूँ? छोटे बच्चे को झिंझण हाथ में देते हैं। तेरा बेटा छोटा है, इतना है तो तू झिंझना पकड़ाएगा। तेरा बच्चा तो जवान हो जाएगा तो तेरे से फैक्ट्री मांगेगा, ऑफिस मांगेगा। झिंझण में खुश होएगा क्या?
झिंझण में खुश होता है क्या तेरा बराबर जवान बच्चा? तो मेरा भी कभी बच्चे बड़े होते हैं तो मैं झिंझण में कैसे खुश करूं? ये सब झिंझण है, ये झिंझण है, सब झिंझणा है। जो भी तुम सेवा करते हो ये थोड़े छोटे छोटे झिंझणे हैं। जैसे बच्चे को झिंझण लटका के देते हैं, भाई वो लात लगाए हाथ लगाए बैठा रहे बिजी, ऐसे मैं तेरे को कब तक बिजी रखूँगा? कब तक बिजी रखूँगा? आखिर तो तुम बनावेगा तो फैक्ट्री को निकाल के देनी है ना। तो फैक्ट्री मेरी तो ये है ना, मेरी विरासत में क्या है? मेरी विरासत में जो गुरु ने दिया है वो मुझे तुझे देना है। मेरी विरासत में ये थोड़ी है धन दौलत, मेरी विरासत में है संतोष धन, मेरी विरासत में है ज्ञान, मेरी विरासत में है त्याग वैराग, मेरी विरासत में है समता का प्रेम, मेरी विरासत में धीरज है। धीरज धीरज, फिर धीरज करो, फिर धीरज करो, फिर धीरज करो। धीरज के जास पर चढ़ते जाओ, आगे निकलते जाओ। फिर क्या होगा? धीरज के जहाज पर तू बैठा है ना, तो नाव कभी हिलेगी पर डूबेगी नहीं। मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ। डूब भी जाए ना तो बोलो आयो लाल कयो झूलेलाल, वो अंदर बैठा है, वहाँ पे ले लेगा। तुम चिंता मत करो, चिंता की कोई एंगल ही नहीं है, नई एंगल है। तेरे को डूबती हुई दिखाई भी देना तो तुम यही बोलना आयो लाल कयो झूलेलाल, जाल जा जाती पार हली वेंदा। ऐसे अंदर में विश्वास रखो कि कण कण वासी मेरा भगवान है, घट घट वासी मेरा भगवान है, मेरा सतगुरु तो सच्चा साहिब है। वो सब में अंदर भीतर है, बाहर भी है, इधर है उधर भी है। ऐसी अलख की ज्योत जगाओ, अखंड वृत्ति तेरी होए। तेरी वृत्ति तो खंड 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 घड़ी घड़ी खंड, घड़ी घड़ी खंड, घड़ी घड़ी खंड। तो खंड खंड करने वाले कोई तो शुगर होती है ना, और क्या है? और क्या है? तेरी शुगर भी तेरे को तकलीफ देगी जो तुम वृत्तियों को खंड करेगा। वृत्ति को खंड नहीं करो, अंदर में अमर रहो, अमर ज्योत जलाओ। अंदर ज्योत कौन सी होती है? घड़ी घड़ी तुम हिलता है ना, तो किसी शुगर के डॉक्टर से मैंने पूछा ये आखिर होती क्यों है? बोलता है टेंशन में लोग हिलते बहुत है ना, तो हिलने के कारण ये होती है। इमोशन में ऐसे होते हैं ना, जो वे इमोशन के कारण शुगर होती है। तुम सुनो तो सही डॉक्टरों की, तुम कभी उनसे सुनो, उनसे कभी बात करो। तुम तो डोज लेके भागते हो, ना टाइम तेरे को ना उसको। हम तो फ्री होके उनके साथ भी बैठते हैं। मैंने बोला 2-4 कारण तो बता, मैं तेरे संसार में भेजूं। तो बोलता है भेजो, तुम उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करो। हमारे से तो नहीं होती है, पर आप कर सकते हो, आप करो उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज, तो बीमारी है नहीं। और ख़ास करके शुगर की बीमारी तो शुगर की है ही नहीं। जे तू हिलता नहीं है, जे तू टेंशन नहीं करता है, जे तू रूटीन में सही चलता है, जे तू अपनी खान पान की जो भी तेरी क्रिया है वो सही संभालता है, वो नॉलेज रखता है। थोड़ा नॉलेज भी रखो। अपने राग द्वेष से बिजी हो तो बिजी पने को निकालो ना, खाली हो जाओ राग द्वेष और कीर्ति की इच्छा से, तो तुम हर चीज़ का नॉलेज भी रखोगे कि ये बीमारी में क्या अच्छा है, ये बीमारी में क्या नहीं चाहिए, ये बीमारी में कैसे चलना चाहिए। नॉलेज रखोगे तो बीमारी होते हुए जैसे तेरे में बीमारी है ही नहीं। नॉलेज तो रखो, नॉलेज रखते नहीं हो। देह को लिया है ना तूने, धारण किया है ना देह को, जन्म लिया है ना, तो इसके प्रति भी जो फर्ज है, इसकी जानकारी रखना, इसका ध्यान रखना, इसका सोच रखना, तो वे भी तो तेरे हिस्से में आता है या नहीं आता है। तो तुम सुनो तो सही कभी डॉक्टरों की बातें। वो कहता है इमोशन इज़ डिजीज़। जैसे मेरे सतगुरु ने कहा, आज डॉक्टर भी बोल रहे हैं इमोशन इज़ डिजीज़। इमोशन के कारण बीमारियां आती है, क्योंकि इमोशन के कारण घड़ी घड़ी शरीर खुश होता है, फिर दुखी होता है, फिर खुश होता है, फिर दुखी होता है, फिर सुसी पुंडी तव्हांजो शरीर बोर थी वेंदो। बोर माना वो बोर न जो तुंहिंजो टाइम पास न थींदो, बोर माना ईअं रख थी वेंदो आहे। सुसी पुंडी, ऐसे ही खोखला हो जाता है तेरा शरीर। कभी तेरा मन खोखला हो गया कीर्ति के कारण, और रूटीन सही नहीं है, खान पीन सही नहीं है, जलते रहते हो, सड़ते रहते हो, पचते रहते हो, उसके कारण तन खराब, कीर्ति के कारण मन खराब, अचानक बहुत सारे ख्याल है, इसके लिए दिमाग खराब, और तुम एक्सेस में खाते हो तो सब नस नाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं, तो हो गए खोखले। जैसे मैंने बोला ना, केला अंदर से निकाल दिया, छिलके को वापस ऐसे करके लगा दिया। हाँ, अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो? क्या सुना आपने? बोलो, कुछ ॿुधाइण जी इच्छा अथव? सब शांत है।
और आपने सचमुच हर मोड़ पे आपने हमें समझाया है, हर बात पे सुजागी दी है। हाँ। आज ही जो सवेरे गाड़ी में थी, कभी ध्यान ही नहीं गया था कैसा आदमी सामने वाले को गाड़ी लगी नहीं, लेकिन उसको दिल हिल गया, ये कभी ध्यान नहीं जाता है। हम ऐसे सोचते हैं कि बस उसको लगी नहीं, मैं साइड करके सही चलाता हूँ, उसके हार्ट में कभी नहीं घुसे वो। सचमुच ये आप हमें हर तरह से सुजागी देते हो। आप लोगों को कार चलानी आती तो रही है, आती नहीं है, या तो डुड्डो मुड, या तो वरी ऐसे फेंकेगा गाड़ी को जो कुछ ध्यान ही नहीं देगा, फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है, मैं लगाया थोड़ा ही, अरे लगाया नहीं तो छिड़क तो मारी ही ना सामू वारी, वो भी कर्म न ठहो जा। तुम गाड़ी चलाओ, सामने वाला ऐसे शेक होए तो ये कर्म तो तेरा बनता है नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता। ये रफ ड्राइविंग बोलते हैं उसको। तू अपनी मस्ती में चलता है, चल हाई स्पीड में ले लिया तो क्या हुआ, तूने तो ले लिया, पहुंचा कितना 10 मिनट पहले, और घणन माण्हुनि खे छिड़का माराया हुआ। मैं तो रोज़ तेरी गाड़ी में आता हूँ, तेरे को रोज़ वो भी इस बात में भी सीधा करता हूँ। चलो हाणे आओ जा। ऐसा किधर पढ़ा था कि गाड़ी से, अपनी नेचर से मनुष्य गाड़ी चलाता है, जैसे उसकी नेचर है उस हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन आता है गाड़ी में भी। तो कभी कभी हमारी ऐसी दूसरे के हार्ट में नहीं घुसने से बहुत कुछ कर्म बन जाते हैं। कभी ज़बान से ऐसा निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए, बाद में पता चलता है। से कैंची जैसी ज़बान चलती है जैसे। सुबह निकलते ही तेरी परीक्षा हो जाएगी, तू गाड़ी भी लेके आएगा तो। मैंने बोला तेरे को सामने दिखाई देता है भाई फलानी चीज़ सामने भी जा रही है, मेरे को अब स्लो करना है गाड़ी, तो तू थोड़ा डिस्टेंस रख के धीरे धीरे स्लो करता जाना। कहीं एकदम उसके आगे जाता है, टक्कर में स्लो करता है, टक्कर में ब्रेक देता है, तो जो आसपास में चार है तो वो तो दिमाग ख़राब तो होगा ना उनका। तेरी दिल खड़ी वज्र जहिड़ी मजबूत है, तू एक्सीडेंट करके भी नहीं रोएगा, पर दूसरे जो आसपास हैं तेरे तो वे तो रोएंगे ना, भाई क्या किया, अरे क्या किया। उसकी जो दिल 10 बार से 20 बार चली तो वे कर्म किसके बने। अगर तेरे को स्लो करना है तो सामने आंखें लगाना, देखना, देख उधर सामने मेरे को रास्ता मिलने वाला नहीं है, स्लो करनी पड़ेगी, तो दूर से ही थोड़ा स्लो करो ना। ये डिसिप्लिन है, ये कॉमन सेंस है, दूर से स्लो करो ना। इतना क्या आगे जाके फिर एकदम झटके से स्लो करता है, झटके से ब्रेक देता है, झटके से ये करता है। गाड़ी की भी मर्यादा रखो, वो भी तेरा साथी है, उसका भी रफ़ यूज़ नहीं करो, किसी का भी रफ़ यूज़ नहीं करो। तुम अपने भाग्य पर लात देते हो। गाड़ी बोलेगी इसके पास रहूँगा ही नहीं मैं, जाने दो, इससे तो निकल जाता हूँ। गाड़ी भी तव्हां वटि ईंदव न, अची करे वरी हली वेंदव। भगवान बोलेगा इसको गाड़ी क्या दूँ, ये बराबर तो चलाता ही नहीं है, चलो इसको निकालो गाड़ी से, जाए जाके पैदल जाए, ऑटो में जाए, खबरदार थी वरी गाड़ी खसे छॾी भी जाए। और बोलो, हर चीज़ को प्रेम की दृष्टि से देखो। अपने देवदास के नशे में चलते हो ना, ये सही नहीं है। सुजागी हुए, ज्ञान के भी सुजागी हुए। ज्ञान में भी मनुष्य ऐसे नशे में चलता है। हाँ क्यों नहीं, नशा भी चढ़ता है, ये चढ़ती उतरती है मस्ती, वे हकीकत में मस्ती नहीं है, पर जो सच्ची मस्ती है नाम खुमारी की है। पर मेरा अनुभव है, भले कितनी भी मस्ती चढ़ती है, मैं भी मानता हूँ चढ़ती है मस्ती, कितनी भी मस्ती चढ़े, पर अपनी सुजागी और अपनी गंभीरता को कभी नहीं छोड़ना। मुंहिंजी ये 2 गंढियूं रुमाल ॾियांव, विरायव रुमाल, जेको ॾिनो थी मानो, हिक पासे गंढ ॿधो सुजागी, ॿिए पासे गंढ ॿधो गंभीरता। अपनी गंभीरता और अपनी सुजागी, इस दोनों को कभी नहीं छोड़ना। ये मेरा वरदान करके मानना, कभी भी नहीं छोड़ो। हर कर्म में देखो मैं सुजाग हूँ या नहीं हूँ। ऐसे नहीं तो 10 नशे में खड़े हैं, तुम भी नशे में खड़े। तुम नशे में आते हो, कभी कोई फंक्शन होता है, मैं आता हूँ क्या नशे में? मैं आता हूँ? आपने देखा है, कभी नोट किया है? कोई ऐसी बात होती है क्या फंक्शन में असां ये वही व्यासे, ऐसे हुआ है कभी? तुम नशे में आते हो, मैं समय देखता हूँ तो भी तुम नशे में आते हो, फिर भी मैं देखता हूँ ये इधर गई, ये इधर आई, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ। सुजागी को कभी नहीं छोड़ो, चाहे तुम घर में रहो, सत्संग में रहो, संसार के किसी कोने में रहो, कौन सा भी पार्ट प्ले करो, लेकिन सबसे पहले सुजागी।
सुजागी है तो तेरी गंभीरता को नहीं छोड़ो। इसका मतलब नहीं है तुम हंसोगे नहीं, बोलोगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सबके साथ बैठोगे नहीं। गंभीरता का अर्थ क्या है? वे तुम मेरी वाणी से पकड़ो, कैच करो। ये नहीं सोचो कि गंभीर है तो बस हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। दूसरे पर टांट नहीं करो, एक्सेस में नहीं बोलो, जिस बात में तेरी ज़रूरत नहीं है उसमें नहीं बोलो। बाहर चांटते भी हो, चांटते अपना घर आएगा तो चांट के अंदर आएगा ना तो तू हर एक के बात में जो तू जाता है तो तू समझो दूसरे के घर में जाता है। दूसरे जी चांट था निपटायो था, अंदर वञो था ॿियनि जे चांट में। अभी किसका बेल लगा के तुम दूसरे की चांट को ऐसे लांग के अंदर जाओगे क्या? जो पहले पूछोगे ना, भाई मैं इस काम से आया हूँ, आऊँ क्या? परमिशन लोगे ना। तुम तो बिना परमिशन किसकी भी ज़िंदगी में जाते हो, बिना परमिशन किसके भी बात में जाते हो, बिना परमिशन उसमें भी जाते हो। तुम सत्संगियों के भी बात में जाते हो तो परमिशन पहले मेरे से लो ना। अब तो मेरे हाथ में है ना बात, तेरे हाथ में तो नहीं है। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। फ़िलहाल तो मेरे हाथ में है ना। जब तेरे हाथ में आएगी तो मैं तेरे को बिठाऊंगी, तेरे को आएगी तो तेरे को बिठाऊंगी। मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर फ़िलहाल कभी है किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। तो आपको किसके इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ा भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को ठंडा रखो, दिल को शांत रखो, इंद्रियों को स्थिर रखो। बस अपनी गंभीरता में, अपनी सुजागी में, अपने ज्ञान में, अपने प्रेम में चलते चलो। तकलीफ़ एक भी नहीं आएगी, वादा है तेरे से। पर तकलीफ़ कहाँ आती है? पहले आप उहे जियां अन्न सोईंदा आहिनि न तीअं सोयो। तकलीफ़ कहाँ आती है? जहाँ तू दूसरे में गया, जहाँ तू दूसरे की बात सोचता है, जहाँ तो किसी के भी ज़िंदगी में ऐसे करता है, या तो कोई मेरे से बात छुपाएगा, या तो तू कि मेरे बात में तू पड़ेगा, इसको ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया। मेरी मर्ज़ी है, मैं 10 बार क्या 100 बार तो बोल चुका हूँ। जब मैं इधर बैठा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है। हाँ, रिज़ल्ट देखो, तेरे को कहीं तकलीफ़ आई है या रिज़ल्ट में है तो तुम फ्री फ्रैंकली बोलो, तकलीफ़ आई तो वैसा कहीं रिज़ल्ट में। जब रिज़ल्ट में तकलीफ़ नहीं है, तुम आराम से चल रहे हो, जो भी है सब ठीक चल रहा है, तो तेरे को शांति से मेरा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, कोई तकलीफ़ है तो तुम ओपनली इधर बोलो, मैं तेरे को इमिटेशन देता हूँ। तुम देके जाओ सजेशन लिख के किसी भी संत को, मेरे तक पहुँचेगा। फिर क्या हुआ? तेरी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, तुम बोलो तेरी तकलीफ़ के लिए मैं क्या करूँ। तुम ओपन बोलो। बाकी जे तू भी फालतू की चीज़ बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सुनूँगा क्या? फिर तो वो कुदरत ने जो खेल दिया है वो कुदरत सुनेगी। मैंने तो नहीं दिया है, जो दिया है कुदरत ने दिया है। अब उसकी रखवाली करना भी कुदरत का काम है, तुम जवाब देना भी कुदरत का काम है। हाँ, कोई मेरे हिस्से में बात है तो तुम बोलो। हाँ, छा ॻाल्हाईंदो, चओ ॿियो। बस हो गया, मिल गया, सब सवालों का जवाब मिल गया। किसको नहीं मिला है तो हाथ ऊपर करो। बस बोलूं मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। पुरानों के गीत हम गाते जाए जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाते जाए जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि वावा की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन
शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाए तब ही हमने जाना। कि सपनों से जाग हम जाए तब ही हमने जाना। कि वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाते जाए जीवन में। हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती। की हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती। की रातें जितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि रातें जितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से भाग अंधेरा जाए कि रोशनियाँ आए जीवन में। कि मन से भाग अंधेरा जाए कि रोशनियाँ आए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाते जाए जीवन में। कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। कि रुकना कैसा कि डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है। कि रुकना कैसा कि डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है। कि हर पल साथ मेरे आए कि मंजिल पाए जीवन में। कि हर पल साथ मेरे आए कि मंजिल पाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाते जाए जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाते जाए जीवन में। कि गाते जाए जीवन में। कि गाते जाए जीवन में।